हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत। आप देख रहे हैं मेरा एक नया शो जिसका नाम है यात्राकार ट्रैवल शो। यात्राकार ट्रैवल शो में मैं आपको घुमा रहा हूं अपनी यात्राओं की दुनिया में। मैं खंगाल रहा हूं अपनी पुरानी यात्राओं की यादें, अपनी यात्राओं की तस्वीरें और वीडियो, और उसके ज़रिए आपको करा रहा हूं उन जगहों की सैर जहां मैं खुद पहले जा चुका हूं। ये मेरी नॉर्थ ईस्ट सीरीज चल रही है और यात्राकार ट्रैवल शो के पहले एपिसोड में मैंने आपको घुमाया था गुवाहाटी, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का गेटवे में घूम लेने के बाद हम बढ़ गए आगे और अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी शिलोंग। तो जोरबाट में असम की सीमा पार कर मैं चला आया था मेघालय की सीमा में। गुवाहाटी से मेघालय को जाने वाला रास्ता जो है वो 4 लेन रास्ता है और बहुत ही शानदार रास्ता है। ये पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक हाईवे है और बहुत खूबसूरत लगता है। आसपास मेघालय की पहाड़ियां हैं और उसके बीच से 4 लेन हाईवे गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत रास्ते से करीब 100 किलोमीटर चलकर आप पहुंचते हैं शिलोंग। लेकिन जब आप शिलोंग जा रहे हो तो रास्ते में एक जगह पर ठहरना बिल्कुल ना भूलें, और वो जगह है उमियम लेक। उमियम लेक लगभग इस रास्ते पे 1.5-2 किलोमीटर तक आपके साथ चलती है और ये बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पर मेघालय का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी चलता है जो है उमियम ओमत्रू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो मेघालय की उमियम नदी पर बनी हुई ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेश वाटर लेक है। आप यहाँ चाहें तो कुछ देर रुक सकते हैं और अगर आपके पास टाइम हो तो आप वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ उसकी भी तमाम सुविधाएं हैं। आसपास छोटे छोटे कैफ़े भी बने हुए हैं जहाँ बैठ के आप इस झील का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो सड़क किनारे इस झील के खूबसूरत नज़ारे लेने के बाद मैं आगे बढ़ गया और लगभग आधे घंटे में मैं पहुँच गया शिलोंग। तो शिलोंग एक बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ झीलें भी हैं, बगीचे भी हैं, यानी कि वो सब कुछ है जो एक टूरिस्ट को पसंद आता है। तो आपको इस शहर में ज़रूर आना चाहिए। लेकिन आज हम इस शहर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और इस शहर के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो शिलोंग से आज मुझे जाना था डबल डेकर रूट ब्रिज। डबल डेकर रूट ब्रिज एक ऐसी जगह है जो इंसान और प्रकृति के खूबसूरत रिश्तों को बताती है, और वो कैसे, वो आप इस एपिसोड में आगे देखेंगे। तो खैर, मैंने एक टैक्सी हायर की और मेरी टैक्सी के ड्राइवर थे जॉन। उनके साथ हम आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक खूबसूरत नदी दिखाई दी और मैंने गाड़ी रुकवाई। तो जॉन ने मुझे बताया कि ये मिल्लम माराई डैम से निकलने वाली नदी है। इस जगह पर इतनी शांति थी कि आप चिड़ियों की चहचहाहट तक सुन सकते थे। तो कुछ देर मैंने यहाँ पे बिताया और फिर हम आगे बढ़ गए। बेसिकली क्या है कि शिलोंग से डबल डेकर रूट ब्रिज जाने तक कई सारे व्यू पॉइंट हैं। तो हम इन सारे व्यू पॉइंट्स पे रुकते हुए गए। पहला जो व्यू पॉइंट था वो था मैकडॉग ब्रिज। मैकडॉग ब्रिज से एक बहुत खूबसूरत ट्रेल बनी हुई है जंगल की तरफ, और जंगल के बीच में बना हुआ एक व्यू पॉइंट जहां से आप मैकडॉग डिम्पेप वैली के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। कहते तो ये है कि जब यहाँ पे बादल घिरे होते हैं तो ये नज़ारा कुछ और ही होता है, लेकिन अभी बादल नहीं घिरे हुए थे जिस समय मैं वहाँ पे गया हुआ था। लेकिन वैली क्या हरी भरी और खूबसूरत वैली है ये। एक और बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है और हर जगह एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि आप कचरा कहीं नहीं फेंकें। तो आपका जो भी कूड़ा है उसको डालने के लिए हर जगह बने हुए हैं बैम्बू केन के डस्टबिन जिनमें आपको कूड़ा डालना होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सफाई को लेकर जो जागरूकता है वो काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पर। अगला डेस्टिनेशन जो थी वो थी तिंगम मासी व्यू पॉइंट। ये एक पहाड़ी पर चलता हुआ रास्ता है और रास्ते से आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं जहां से आपको दिखाई देता है पूरा खासी पहाड़ियों का विस्तार। यहाँ पे एक छोटी सी झील भी है और आप कुछ देर इन खूबसूरत पगडंडियों में टहल सकते हैं। आपके पास वक्त हो तो ये बनी हुई इस तरह की लकड़ी की बेंच भी हैं जिन पे आप आराम से बैठकर धूप सेक सकते हैं और पास की खासी पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये पहाड़ी है चेरापूंजी की पहाड़ी, जिसकी तरफ हम अभी बढ़ रहे थे। अगला जो व्यू पॉइंट था जहाँ पे जॉन ने मुझे रोका वो था वा काबा वाटरफॉल। वा काबा वाटरफॉल एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। जो भी मेघालय घूमने आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है। हालांकि इसके लिए कहा जाता है कि बरसात का सीज़न सबसे अच्छा होता है। ये बरसात का सीज़न नहीं था तो ये वाटरफॉल अपने उफान पर नहीं था, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब खूब बारिश होती होगी तो ये नज़ारा कितना खूबसूरत होता होगा। तो इस वाटरफॉल को दूर से देखने के लिए भी व्यू पॉइंट बना हुआ है। लोहे की रेलिंग्स लगी हुई हैं, पक्की पगडंडियाँ बनी हुई हैं और यहाँ से आप इस वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि यहाँ पे जो इस तरह के चेक पॉइंट बने हुए हैं वो गाँव के ही किसी व्यक्ति को असाइन किए जाते हैं। साल में एक बार एक टेंडर लगता है और उस टेंडर में जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है उसको ये जगह मिल जाती है और यहाँ से होने वाला जो भी रेवेन्यू है वो उस व्यक्ति को जाता है। हर साल गांव का ही कोई व्यक्ति इसके लिए टेंडर डाल सकता है। तो एक तरह से इको टूरिज्म के साथ साथ पर्यटन की मदद से गांव में रोजगार को बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा। खैर, वाकाबा वाटरफॉल के नज़ारे देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए।
अब लगभग हम 50 किलोमीटर के आसपास चल चुके थे और चेरापूंजी एकदम पास में था। चेरापूंजी पहुंचने से पहले आपको एक सिमेट्री दिखाई देती है और यहाँ पे कुछ खासी मोनोलिथ भी बने हुए हैं और ये पारंपरिक मोनोलिथ हैं जो कि मृत व्यक्तियों की याद में बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड था जिसमें एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी और वो ये थी कि द लाइफ ऑफ द डेड इज प्लेस्ड इन द मेमोरी ऑफ द लिविंग। चेरापूंजी रुकने का बहुत ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं था, मुझे डबल डेकर रूट ब्रिज देखने जाना था। तो चेरापूंजी से एकदम घने जंगल के बीच से एक रास्ता आपको पहुंचाता है टिरना गांव में। टिरना एक पूर्वोत्तर का सुदूर गांव है और बहुत खूबसूरत गांव है, एकदम एकांत में बना हुआ गांव है। तो यहाँ पहुँच के आप एकांत का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है जो कि जाता है नौंगरियाट गांव की तरफ। गांव से एकदम ढलान में एक पक्का रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते पर एकदम जंगल के बीच आप चल रहे होते हैं। मैं क्योंकि अकेला था और मैंने गाइड नहीं किया था तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था इस रास्ते पर, क्योंकि इतना घना जंगल है कि दूर दूर तक आप रास्ते के सिवा कुछ नहीं देख सकते। यहाँ पे करीब 3500 सीढ़ियाँ आपको उतरनी होती हैं। ढलान में उतरना कितना मुश्किल होता है ये इस रास्ते पर चल के आपको पता चल जाएगा। यहाँ से करीब 1 घंटे का ट्रैक करने के बाद मेरे सामने था एक वायर्ड ब्रिज और ये वायर्ड ब्रिज क्रॉस करना वाकई बहुत टेढ़ी कीर था क्योंकि इसमें चलने में बहुत डर लगता है। एक तो बहुत सकरा पुल था और दूसरा ये बना बहुत ऊंचाई पे था, तो जब आप बीच पे पहुंचते हैं और नीचे देखते हैं तो वाकई डर लगता है। लेकिन नीचे जो नज़ारा है वो भी शानदार है और ये पुल इतना सकरा है कि इस पर केवल एक आदमी ही चल सकता है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पहले जा रहे थे तो मुझे भी हौसला आया और मैं चल पड़ा। लेकिन जैसे ही आप इस पुल में चलते हैं तो ये पुल हिलने लगता है और हिलते हुए पुल से वाकई बहुत डर लगता है। खैर आखिर पार तो मुझे करना ही था तो मैंने पुल पार कर लिया और पुल पार करने के बाद थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया नौंगरियाट गांव। नौंगरियाट गांव में आपको खासी जनजाति के एकदम ग्रामीण जीवन के दर्शन होंगे और यहाँ आपको दिखाई देगा एक नज़ारा जो वाकई आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं इसको बनाने में न लोहे का इस्तेमाल हुआ है, न ईंट का इस्तेमाल हुआ है, न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बना हुआ पुल है। तो इस पुल को देख के मुझे तो यही ख्याल है कि प्रकृति और इंसान के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होता है और इस रिश्ते को हमारे पुराने समय के लोग बहुत अच्छे से जानते और समझते थे। तब क्योंकि तकनीक नहीं आई थी तो सब प्रकृति और इंसान के बीच के सामंजस्य से ही होता था और इसी सामंजस्य से बन गया पेड़ की जड़ों से बना ये अनोखा पुल। ऐसे पुल दुनिया में बहुत कम हैं और पूर्वोत्तर में भी ऐसे 3-4 ही पुल हैं। ये पुल दरअसल बना है रबड़ के पेड़ की जड़ों से। होता यह है कि जो पेड़ की जड़ें हैं जब वो विकसित हो रही होती हैं तो उनको एक दिशा दे दी जाती है और समय समय पर उस दिशा में उसे आगे बढ़ाया जाता है और उसकी मदद से ये पुल बन जाता है। और यह 1 मंजिला पुल नहीं है, 2 मंजिला पुल है और पुल इतना मजबूत है कि इस पे 50 लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं। तो क्या शानदार पुल था ये, ऐसी अपनी तरह की अनोखी चीज़। और दुनिया भर में ऐसे बहुत कम पुल हैं। कुछ मैंने सुना है कि कंबोडिया में, कुछ श्रीलंका में ऐसे पुल हैं, लेकिन बहुत कम पुल दुनिया भर में ऐसे हैं। खैर ये पुल तो शानदार था ही, जगह और भी शानदार थी। नीचे एक पहाड़ी नदी बह रही थी जिसके किनारे पत्थरों पर कुछ देर में बैठा और जो पानी था वो इतना साफ सुथरा था कि उसके अंदर तैरती हुई मछलियों को आप आसानी से देख सकते थे। और जो पेड़ थी उनकी परछाई इस तरह से बह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग बनाई जा रही हो आपकी आंखों के एकदम सामने। खैर इस पुल के सामने ही एक मैगी पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ पे आप इतना चलकर थक कर आने के बाद अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस जगह तक आने में भले ही पसीने छूट गए हों लेकिन ये ट्रैक बहुत शानदार ट्रैक था और अगर आपको मौका मिले, आप कभी पूर्वोत्तर जाएं तो आपको इस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए। खैर डबल डेकर रूट ब्रिज की शानदार यात्रा तो पूरी हो गई लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी देखने को बहुत कुछ बचा हुआ था। तो इसके बाद मैं आपको घुमाऊंगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। उसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा देंगे तो और अच्छी बात है, आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की मेरी इस यात्रा पर मेरा एक ट्रैवलॉग भी आ चुका है जिसका नाम है दूर दुर्गम दुरुस्त। आप चाहें तो अमेज़ॉन वगैरह पे इसको जाके ख़रीद सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यात्रा से जुड़े ऐसे ही और रोचक किस्सों के लिए आप मेरी वेबसाइट yatraकार.com पर भी जा सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देख रहे थे अपने यात्राकार उमेश पंत के साथ यात्राकार ट्रैवल शो। सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड इन शिलोंग।